प्रिय दर्शकों, सादर जय जय श्री सीताराम। आज हम आप लोगों को सूर्य ग्रहों के विशिष्ट उपाय के बारे में बताएंगे। सूर्य शांति हेतु कौन से विशेष उपाय हैं, कौन से ऐसे वैदिक उपाय हैं जिनको करने से हम पूर्ण रूप से सूर्य ग्रह से संबंधित शांति प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य यदि अशुभ भावों में, दूसरे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में स्थित है अथवा नीच का है या शत्रु राशिगत है, शत्रु राशि के साथ बैठा हुआ है और शनि, राहु आदि क्रूर ग्रहों से युक्त है या दृष्टि है, तो जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में पिता संतान संबंधी कष्ट, नेत्रों में विकार, सरकारी क्षेत्रों में विघ्न, राजनीति में लाभ हानि, स्वास्थ्य में कमी, भाई बंधुओं से बिगाड़ एवं धन अपव्यय आदि अशुभ फल घटित होते हैं। अशुभ फल के निवारण हेतु निम्नलिखित शास्त्रों के में अशुभ फल के निवारण के लिए शास्त्र में बहुत सी उपाय बताए गए हैं, जिसमें से कुछ विशेष उपाय हम आप लोगों को बताते हैं। सूर्य शांति हेतु हमें व्रत धारण करना चाहिए, अर्थात सूर्य की शांति के लिए सर्वप्रथम व्रत के लिए बताया गया है। सूर्य संबंधी अरिष्ट फलों की शांति के लिए रविवार का व्रत हमें करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य षष्ठी का व्रत करना चाहिए, संक्रांति का, सूर्य सप्तमी आदि के व्रतों का विधि पूर्वक पालन करने का विधान बताया गया है। अर्थात इनमें से आप रविवार का व्रत रख सकते हैं, सूर्य षष्ठी का व्रत रख सकते हैं, संक्रांति का व्रत रख सकते हैं और सूर्य सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। इनमें से कोई सा भी व्रत जो है आप भगवान सूर्य की शांति के लिए, शुभता के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रख सकते हैं। विशेष रूप से रविवार के व्रत ज़्यादा फलदायी बताया गया है। ध्यान रहे, व्रत जप अनुष्ठान आदि का आरंभ संकल्प लेकर ही करना चाहिए। यदि कोई आप व्रत रह रहे हैं तो संकल्प पूर्वक ही हमें व्रत को रखना चाहिए। रविवार के व्रत में चाहिए कि शुक्ल पक्ष के प्रथम ज्येष्ठ रविवार से प्रारंभ करके प्रत्येक रविवार कम से कम 12 रविवार अथवा 1 वर्ष पर्यंत व्रत करना चाहिए। अर्थात कहने का आशय ये है कि यदि ज्येष्ठ महीने का रविवार पड़ रहा है तो वह बहुत ही उत्तम है, अन्यथा आप शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ करके शुभ दिन से, शुभ तिथि से प्रारंभ करके कम से कम 12 रविवार या 1 वर्ष तक हमें इस व्रत को रखना चाहिए। इस व्रत में एक समय रात्रिकाल भोजन करना चाहिए, वो भी नमक के बगैर। नमक युक्त हमें भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें नमक नहीं खाना चाहिए। मिष्ठान के साथ भोजन का विधान बताया गया है। व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को ताम्र के बर्तन में लाल चंदन, पुष्पादि एवं शुद्ध जल डालकर इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए हमें भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। स्वयं भी लाल चंदन एवं केसर आदि का चंदन तिलक हमें धारण करना चाहिए, लगाना चाहिए। उस दिन ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 संख्या में जातक को जाप करना चाहिए। इससे भी बहुत शांति प्राप्त होती है। रविवार व्रत कथा
पढ़ सकते हैं आप। सूर्याष्टक का पाठ कर सकते हैं, सूर्य कवच का पाठ कर सकते हैं एवं सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र या नवग्रह आदि स्तोत्रों का पाठ करना अत्यंत शुभ बताया गया है। अब यह पूजा पाठ करने के उपरांत हमें चाहिए कि कुछ दान भी करें। भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का हमें दान भी करना चाहिए, जैसे गेहूँ, गुड़, ताम्र बर्तन, नारियल, लाल वस्त्र, मिष्ठान आदि एवं यथाशक्ति दक्षिणा सहित हमें संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एवं जब व्रत का अंतिम रविवार हो उस दिन भगवान सूर्य के बीज मंत्र तथा सूर्य गायत्री मंत्र सहित हवन एवं दान आदि करना चाहिए। जब आपका जो है व्रत लास्ट रविवार हो, यदि आप 12 रविवार का संकल्प ले रहे हैं, 12 रविवार करने का यदि आपने मन में ठाना है, तो 12वें रविवार को जो है तो भगवान सूर्य के बीज मंत्र के द्वारा, सूर्य गायत्री मंत्र के द्वारा हवन एवं दान आदि हमें करना चाहिए। विधि पूर्वक रविवार या सूर्य षष्ठी आदि के व्रत करने से भगवान सूर्य अवश्य ही कृपा प्राप्त कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं एवं मस्तिष्क रोग, हृदय रोगों, नेत्र रोगों, चर्म रोगों, शत्रु भय आदि शारीरिक कष्टों से निवृत्ति होकर स्वास्थ्य लाभ होता है तथा पुत्र सुख, विद्या लाभ, आरोग्यता व दीर्घायु प्राप्त होती है। बंधुओं, यह हम भगवान सूर्य के व्रत नियम के बारे में आप लोगों को बताएं। दूसरा है एक उपाय जो हम मंत्र जाप करके भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सूर्य भगवान के, सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। सूर्य मंत्र का सुनिश्चित संख्या में हमें पाठ करना चाहिए। यह अत्यंत जो है तो शुभ फलदायक होता है। अब सूर्य मंत्र का जाप करने के लिए किसकी माला सर्वोत्तम बताई गई है, तो सूर्य मंत्र का जाप करने के लिए हमें रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम बताई गई है। उसके अभाव में आप लाल चंदन की माला प्रयोग में ला सकते हैं। और ध्यान रहे, जप का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के रविवार से ही करना चाहिए, अथवा रवि पुष्प योग के समय अथवा सूर्य के नक्षत्रों में सूर्योदय काल में शुरू करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्रों में से कोई भी मंत्र अपनी सामर्थ्य अनुसार सूर्य देवता को हमें रक्त पुष्पों, रक्त चंदन, लाल वस्त्र, अक्षत, गुड़, लाल फल आदि द्रव्यों सहित पंचोपचार पूजन करना चाहिए और जाप करना चाहिए। जैसे कि पूर्व में हमने आप लोगों को मंत्र बताया है कि ओम घृणी सूर्याय नमः। जाप करने के लिए आप भगवान सूर्य के इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला के द्वारा कम से कम 108 बार आप जो है तो जाप, जातक को, जिस भी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है, सूर्य कमजोर है, तो उस जातक को सूर्य के इस मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से यह भगवान सूर्य से संबंधित उपाय आप लोगों को हमने बताया। या आप भगवान सूर्य के वेदोक्त मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आइए हम आप लोगों को बताते हैं सूर्य गायत्री मंत्र के बारे में। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि
तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप कर हम भगवान शिव सूर्य का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यह रही भगवान सूर्य से संबंधित सूर्य ग्रह शांति हेतु मंत्र विधान, व्रत विधान एवं दान विधान संबंधित आवश्यक जानकारी। आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।